इस देश में गायत्री मंत्र के सबसे बड़े प्रचारक ऋषि महर्षि विश्वामित्र हैं, ब्रह्मर्षि विश्वामित्र हैं। ये दुनिया में एकमात्र ऋषि है जिसके चरणों की सेवा परमात्मा ने 11 साल लगातार की है। एक भी शाम ऐसी नहीं बीती जब भगवान राम ने विश्वामित्र के पैर न दबाए हों। आप समझिए कितने पवित्र चरण रहे होंगे, उन चरणों की कितनी महिमा होगी जिनको परमात्मा श्री राम और लक्ष्मण 11 साल लगातार प्रतिदिन सेवा किए हैं। जैसे भगवान राम का जन्म यज्ञ से हुआ, वैसे विश्वामित्र जी और परशुराम जी का जन्म भी यज्ञ से हुआ। ये गाधी तने हैं, सम्राट गाधी के पुत्र हैं। ये भी बड़े चक्रवर्ती सम्राट थे। ये हमारे पश्चिमी उत्तर प्रदेश के सम्राट थे। सम्राट गाधी के कोई पुत्र नहीं था, उनके एक बेटी थी जिसका नाम था सत्यवती। और सत्यवती को योद्धाओं को पसंद नहीं करती थी, वो अहिंसावादी थी। उसने अपने पिता से कहा, मैं किसी योद्धा से विवाह नहीं करूंगी। और उस जमाने में जो सम्राट होता था वो योद्धा होता था, क्योंकि उस जमाने में वोटों से सरकार नहीं बनती थी, तलवार से राजा बनता था। जिसकी तलवार में ताकत होती थी वो राजा होता था। उस समय के सबसे तेजस्वी ऋषि पुत्र कश्यप के बेटे ऋचिक से सम्राट गाधी ने अपनी पुत्री का विवाह किया। ऋचिक माने वेदों की ऋचाएं जिसको सिद्ध हैं, जो वेदों की ऋचाओं को सिद्ध कर चुका है वो ऋषि। अब ऋचिक से विवाह हो गया, कन्या बहुत प्रसन्न हो गई। सूर्यवंश में बहुत सारे विवाह ये ऋषियों से हुए हैं, चंद्रवंश में भी हुए हैं। तो लड़की की मां ने अपनी बेटी से कहा, तेरा पति इतना सिद्ध है, क्या वो मेरे एक पुत्र करवा सकता है? अगर मेरे पुत्र हो गया तो तुझे भाई मिल जाएगा, राज्य को उत्तराधिकारी मिल जाएगा। तो कन्या ने अपने पति से प्रार्थना की कि आप क्या मेरे एक भाई करवा सकते हैं? अगर मेरी मां को आपके तप बल से एक पुत्र प्राप्त हो जाए तो राज्य को राजा मिल जाएगा और मुझे भाई मिल जाएगा। ऋषि ने कहा ठीक है, करवा देंगे। लेकिन ऋषि ने कहा हमको भी तो एक पुत्र चाहिए। तो हम ऐसा करते हैं कि जब अनुष्ठान कर रहे हैं तो दोनों के लिए कर देते हैं, मां के लिए भी और बेटी के लिए भी, यानी अपने लिए भी अपने ससुर के लिए भी। तो ऋषि ने अनुष्ठान किया और अनुष्ठान करके जो यज्ञ हुआ और यज्ञ का प्रसाद उन्होंने 2 पात्रों में तैयार किया और दोनों माँ बेटी को बुलाकर उन्होंने दिखाया, ये वाला पात्र आपका, ये वाला आपकी बेटी का है। आज रात में इसमें चांदनी पड़ेगी, शरद पूर्णिमा की रात है, और सवेरे आप अपना अपना खीर का प्रसाद खा लीजिए। तो मां के मन में बेईमानी आ गई। मां ने सोचा कि हो सकता है हमारे दामाद ने, ऋषि ने अपने बच्चे के लिए सुपरस्टार वाला प्रसाद तैयार किया हो और मेरे लिए जनरल कर दिया हो। अच्छा, ये नियम है कि आप जैसे मन के होते हैं सामने वाले को वैसे ही समझते हैं। अगर आपके मन में कुटिलता है तो आप सामने वाले को कुटिल समझेंगे, अगर आप सरल हैं तो सामने वाले को भी सरल समझेंगे। तो महारानी ने क्या किया कि जब बेटी सो रही थी रात में तो उन्होंने उठ के दोनों कटोरे चेंज कर दिए। बेटी की जगह अपना रख दिया, अपनी जगह बेटी का रख दिया। और सवेरे दोनों आई और दोनों ने वो दोनों पात्रों का जो प्रसाद था, खीर थी, वो खा ली। और दोनों जब आशीर्वाद लेने गई ऋषि के पास तो ऋषि ने दोनों का चेहरा देखकर कहा, आपने गलत प्रसाद खा लिया। तो वो सास बड़ी प्रसन्न हुई, मैंने अच्छा किया, सुपरस्टार वाला खा लिया। तो ऋषि ने अपनी सास से पूछा, सत्य बोलो, नहीं बोलोगी तो मैं अभी श्राप देता हूं, गड़बड़ आपने की है। क्योंकि वो जानता था कि मेरी पत्नी तो बहुत भोली है, वो तो झूठ बोलती नहीं है। तो उसने कहा, हाँ मैंने गड़बड़ की, मैंने दोनों प्रसाद चेंज किए, मैंने आपका वाला प्रसाद खाया।
क्यों खाया? बोले इसलिए खाया कि आपने अपने लिए बढ़िया वाला तैयार किया होगा। तो ऋषि ने कहा यही गड़बड़ हो गई, मैंने आपके लिए सम्राट वाला प्रसाद तैयार किया था। आपके बेटे को सम्राट बनना था और मेरे बेटे को ऋषि बनना था। अपने लिए मैंने ऋषि वाला तैयार किया था। अब चूंकि आपने मेरा वाला खा लिया, अब आपका बेटा बहुत बड़ा ऋषि बनेगा। चाहे आप उसको ऑक्सफोर्ड भेज के पढ़ा लेना, कितनी भी वेस्टर्न कल्चर सिखा लेना, लेकिन ये मंत्रों का प्रभाव होगा, एक दिन वो सिंहासन को लात मार के सन्यासी बनेगा, आप रोक नहीं पाओगे। और अपनी पत्नी को ऋषि ने कहा आप योद्धाओं से घृणा करती थीं, अब आपकी कोख से दुनिया का सबसे कठोर योद्धा जन्म लेगा। पूरी पृथ्वी पर जिसके सामने कोई नहीं ठहर पाएगा। वो रोने लगी। उसने कहा मैं जन्म ही नहीं दूंगी, मैं आत्महत्या कर लूंगी, मैं किसी भी कीमत पर योद्धा की मां नहीं बनूंगी, मैं ऋषि की मां बनूंगी। तो जैसे ही उसने आत्महत्या की धमकी दी, ऋषि ने कहा चिंता मत करो, मैं आपके गर्भ में जो प्रसाद गया है जो बच्चे का, उसकी जेनेटिक्स में चेंज कर दूंगा अपने मंत्रों के बल से। आपका बेटा ऋषि होगा, लेकिन उसके बेटे में यह असर चला जाएगा, उसका बेटा योद्धा होगा। तो सम्राट गाधी के जो पुत्र हुए वो विश्वामित्र हुए, जो सिंहासन को ठोकर मार के ब्रह्मर्षि बने तप करके। और महर्षि ऋचिक का बेटा जो हुआ वो महर्षि जमदग्नि हुए, जिनके बेटे के रूप में भगवान परशुराम पूरी दुनिया के सबसे शानदार योद्धा के रूप में अवतरित हुए। इसलिए विश्वामित्र जी और परशुराम जी आपस में रिश्तेदार हैं। परशुराम जी की दादी के भाई हैं विश्वामित्र। इनका दोनों का जन्म भी यज्ञ से हुआ है, खीर से हुआ है। त्रेता युग में यज्ञ की मान्यता थी, जैसे कलयुग में कथा की मान्यता है।